हमने हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी में इस प्रकार का विरह रूपी प्रेम का दर्शन किया। किस प्रकार अपने ही परमाराध्य परम गुरु महाराज जी, मतलब उनके गुरु जी, हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी, उनके भजन कुटीर में जाकर के जिस प्रकार क्रंदन करते थे, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, अपनी कोथाय आप कहां हैं अभी, हा गुरुदेव आप कहां हैं, कहां जाने से आपका संग मुझे मिलेगा, हा गुरुदेव आपने मुझे छोड़ करके चले गए। किस प्रकार विरह भाव में अपने गुरु जी के लिए क्रंदन कर रहे हैं, जैसे हम संसार के लिए रोते हैं। संसार के लिए हमारा इतना रोना निकलता है, लेकिन भगवान के लिए एक फूटा नहीं निकलता है। फूटा मतलब एक बिंदु नहीं निकलता है। हमारा थोड़ा बीच बीच में बांग्ला शब्द मिक्स हो जाता है, वो वहां पर बांग्ला में रहते रहते तो एक बिंदु पानी हमारे आंखों से भगवान के लिए नहीं आता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी में देखा विरह मतलब क्या है। गुरु महाराज जी ने ऐसा कोई भगवान का जो भाव या प्रेम का पराकाष्ठा जो विरह है, इसमें से कोई भी स्वरूप को आदर्शन नहीं कराया हमको। सभी चीजों का स्वाद हम लोगों को कराया। उस अप्राकृत धाम में कितने प्रकार का भाव है और प्रेम कितने प्रकार के हैं और भक्ति कितने प्रकार के हैं। साधन भक्ति करके, यद्यपि वो भगवान के नित्य परिकर हैं, प्रत्येक साधन भक्ति का अंग को पालन करते हुए उन्होंने सब लोगों को शिक्षा दिया। उनको कोई जगत का कोई साधन क्रिया का पालन करने की जरूरत नहीं है। साधन किस लिए करना होता है? जो बद्ध अवस्था में उसके लिए साधना है, जो सिद्ध अवस्था में उसके लिए साधन करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हमारे बीच रहते हुए उन्होंने इस प्रकार का लीला का अभिनय किया, प्रत्येक नियम को पालन करते हुए हम लोगों को शिक्षा दिया। साधन भक्ति में उत्तम आचरण क्या है, उस आचरण का उन्होंने प्रदर्शन किया, शिक्षा दिया। भाव भक्ति में कितने प्रकार के भाव है, वो भी उन्होंने दर्शाया। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी जब कीर्तन करते थे, जो सौभाग्यशाली भक्त हैं उनको दर्शन हुआ, उन्होंने दर्शन किया। कितने प्रकार के भाव उनके जो शरीर पर, दिव्य अंगों पर प्रदर्शित होता था। मैंने अमरेंद्र प्रभु से सुना था कि जब एक समय की बात है कि गुरु महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कीर्तन कर रहे थे, उनके भाव से भावित होकर के वहां के कुत्ता भी नाचने लग गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड में जाते हुए जितने भी जो जानवर है, जंतु जानवरों को भी उन्होंने भक्ति का संचारित करके उनसे नृत्य कराया, उस प्रकार गुरु महाराज जी के भाव इतने बाहर निकल रहे थे कि नजदीक में जितने भी प्राणी हैं सब उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं और उनका शरीर का कोई सुध-बुध नहीं, कोई बोध नहीं उनका, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कांटा चुभ गया लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है, पैरों से खून निकल रहा है, उनको पता नहीं चला। इस प्रकार गुरु महाराज जी कितना भावमय दशा में रहते थे। क्रंदन करते हमने गुरु महाराज जी को इस प्रकार साक्षात रूप से दर्शन करने का हमको सौभाग्य भी मिला कि गुरु महाराज जी कीर्तन करते 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 करते, एक मध्याह्न के समय है, गुरु महाराज जी कीर्तन करते करते इस प्रकार का भाव दशा में पहुंच गए, गुरु महाराज जी के सारे शरीर के अंग अकड़ गए, एकदम अकड़ गए, मुंह खुला, श्वास ले रहे हैं कि नहीं पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार उन्होंने बहुत प्रकार के भाव का प्रदर्शन किया, कराया, हम लोग को दर्शन कराया। और उस समय हमने गुरु महाराज जी के सामने एक सूती का कपड़ा, सूती मतलब कॉटन,
कॉटन का कपड़ा उनके नाक के पास रखा, हिलता है कि नहीं देखने के लिए। चैतन्य चरितामृत में पढ़ा उन लोगों ने ऐसा ऐसा किया करके, तो हमने भी किया, हिला नहीं, सच में नहीं हिला। हम लोगों को बहुत डर लग गया कि क्या हो गया, गुरुजी को हो क्या गया। कीर्तन करते करते उस दिन में गए अपने भजन कुटीर में बैठ करके, लेकिन एक डर भी पैदा हो गया, अभी कुछ हो तो नहीं गया। हमने जोर जोर से चिल्लाया, गुरुजी 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 गुरुजी, उठे नहीं, उनको कोई भी होश नहीं था। फिर हमने गुरु महाराज जी का श्रीअंगों को छू करके उनको हिलाया। बहुत समय हिलाने के बाद गुरु महाराज जी में होश आया, जगत का होश, बाह्य जगत का होश। जब गुरु महाराज जी ने अपने आंखों को खोला, बहुत भारीपन से खोला गुरु महाराज जी ने आंख, कि मैं कहां आ गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर राय रामानंद जो है कीर्तन करके, जोर जोर से कीर्तन करके महाप्रभु को बाहर का बाह्य चेतन अवस्था में लेके आते हैं जगन्नाथ मंदिर के पास, और बहुत जगह जो कभी बीच में और कभी दूसरा जगह जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में मूर्छित हो जाते हैं, जाकर के वहां पर स्वरूप दामोदर राय रामानंद कीर्तन करके होश में लेके आते हैं। जब बाहर का चेतन अवस्था में आते हैं, मैं कहां हूं, मुझे कहां लेके आ गया तुम लोग, कहां श्री कृष्ण, कहां मुरली बजा रहे हैं, कहां तुम लेके आ गया। इस प्रकार वहां पर महाप्रभु क्रंदन करते हैं, तुमने मुझे जबरदस्ती यहां पर लेके आया। यद्यपि गुरु महाराज ने ऐसा कोई शब्द हमको बोला नहीं, लेकिन उनके आंखों से लग रहा था बहुत भारीपन से खोल रहे थे, और उनको समझ में नहीं आ रहा था वो कहां हैं। इस प्रकार गुरु महाराज जी ने भाव भक्ति का भी पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया, और प्रेम का जो सर्वश्रेष्ठ तत्व जो विरह तत्व है उसका भी हमने दर्शन किया। बहुत सारे भक्तों ने दर्शन किया। परम गुरु महाराज जी के भजन कुटीर में जाकर के इस प्रकार क्रंदन, और गुरु महाराज जी को संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब लीलाओं का दर्शन सौभाग्य हमको दिया। उन्होंने अपनी ही कृपा बल से हम लोगों को थोड़ा सा झलक दिखाया, क्योंकि हम ये सब शास्त्र में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक साक्षात दर्शन नहीं करते हैं तब तक इसका कोई अस्तित्व है करके हमारा विश्वास भी नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में इस प्रकार वर्णना है, लेकिन जब वही वस्तु सामने प्रकट होता है तो उसके प्रति हमारा लोभ उत्पन्न होगा। यहां पर गुरु महाराज जी में किस प्रकार का भाव हृदय में, तो जगत में सब कुछ है लेकिन उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उस समय हम लोगों को परम गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़ करके सुनाना पड़ता था। परम गुरु महाराज जी की अंतिम वाणी सुनाते थे। परम गुरु महाराज जी का दिया हुआ त्रिदंड, उनको जो प्रदान किया हुआ त्रिदंड, परम गुरु महाराज जी ने उनको जो जपमाला दी वो, परम गुरु महाराज जी का इत्यादि जब भी उनके सामने उनके पास में लेके आते थे, महा आनंद का अनुभव करते थे। जब वही कुछ क्षण पहले इतना, मतलब बाहर से देखने के लिए, शब्द गलत है लेकिन मतलब हम लोगों को समझने के लिए बोलना पड़ेगा, बाहर से देखने के लिए बहुत दुखी, चिंतित लग रहे हैं, लेकिन जब वही परम गुरु महाराज जी के द्वारा दिया हुआ कोई भी वस्तु उनके सामने लेके आए, परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र के बारे में कुछ चर्चा किया, या गुरु महाराज जी को ही पूछा कि आपका गुरु जी के साथ किस प्रकार संबंध हुआ, थोड़ा बताइए, उसके बाद गुरु महाराज जी को जो आह्लाद, आनंद मिलता था, उसी से समझ सकते हैं कि विरह के बाद मिलन में कितना आनंद है। उस विरह में क्या आनंद प्रदान करता है। जिस वस्तु के प्रति उस व्यक्ति का विरह है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार चिंतन करना, उस व्यक्ति के बारे में बोलना, उस व्यक्ति का दिया हुआ कोई भी वस्तु को निकट में रखना, नजदीक में रखना, ये बहुत आनंद प्रदान करता है।
इस प्रकार गुरु महाराज जी ने अलग अलग दशाओं में अलग अलग सर्वश्रेष्ठ जो भगवत भक्ति का विविध जो स्तर है, सभी स्तरों का हम लोगों को दर्शन कराया, स्वयं आस्वादन करते हुए। ऐसे वैकुंठ प्रिय भक्त सुदुर्लभा, ऐसा दर्शन केवल मात्र दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि ऐसे सद्गुरु, ऐसे साधु हमारे बीच में आकर के हम लोगों को दर्शन दिया। साथ साथ हमारा परम दुर्भाग्य है, या तो यूं कहो मेरा अपना परम दुर्भाग्य है कि ऐसे साधु के साथ रहते हुए भी साधु का संग नहीं कर पाया। ऐसे जो परम श्रेष्ठ वैकुंठ के जो प्रिय, मतलब वैकुंठ जो नंदनंदन श्री कृष्ण, उनके अत्यंत प्रिय पार्षद कृपा करके हमारे बीच में आकर के दर्शन दिया, लेकिन मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि उनका गुणों के साथ, उनके शिक्षाओं के साथ, उनका वास्तव व्यक्तित्व के साथ, वो क्या चीज देने के लिए आए उसके साथ संबंध नहीं हो पाया। ये अत्यंत दुख की बात है, खेद की बात है। लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी हम जैसे, मेरे जैसे नालायकों को भी उन्होंने कृपा करके भजन में उत्साहित करने के लिए सब समय जो है वो स्वयं ही आग्रही है।